ये है महाजिर कैंप का रिहायशी 30 साल जावेद, जो 1 साल से गुर्दों के जानलेवा मर्ज में मुब्तला है और जिंदा रहने के लिए इसे हर रोज 2200 रुपए की अद्वियात लेनी पड़ती है। जावेद घर का वाहिद कफील है। जावेद की बेवा माँ अपने बेटे की परेशानी कम करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है और उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कोई मदद कर दे। एक मेरे बच्चे के गुर्दे खत्म है, जिगर है, दिल है, वो किसी काबिल नहीं रहा। डॉक्टर बोलते हैं 15 लाख रुपया खर्चे, मेरे को 15 टेडियां भी नहीं मैं खर्च करा। मैं हाथ जोड़ के मैं मिन्नत कर दिया, अल्लाह ताला उन्हें बहुत देवे अपने माल खजान में जो मेरे नाल मदद करो। दूसरी जानिब जावेद के चचा ने भी हुकूमत और साहिब हैसियत लोगों से अपील की है कि वो इनकी फैमिली की मदद करें। अमीर लोगों का अपील करदा मतलब है असी बहुत गरीब हाँ, मतलब पथरिया मंजी का पैदा है, बस साढ़े नाल मदद करो, मतलब है पथरिए का इलाज हो जले मेरे दा। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला जावेद हर वक्त खदशात का शिकार रहता है कि वो सेहतयाब ना हुआ तो इसके खानदान की कफालत कौन करेगा। जावेद ने भी हुकूमत और मुखियर हजरात से अपील की है कि वो इलाज के लिए इसकी मदद करें। दोनों गुर्दे फेल हो गए मेरे। अभी जो खर्चा था पास वो तो लगा दिया हमने, तो अभी तो बिल्कुल समझ लो कि 10 रुपये लगाने के काबिल नहीं रहे हम लोग। तो गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद की जाए। मसाइब का शिकार ये खानदान अब भी पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई इनकी मदद जरूर करेगा। जी, गालिबन ये मई का महीना था जब ऐवान सदर की जानिब से हमें ये पैगाम मौसूल हुआ कि मोहम्मद जावेद के हवाले से जो खबर नशर की गई है उस पर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने ना सिर्फ उसका नोटिस लिया है बल्कि सिंध हुकूमत को ये अहकामात जारी किए हैं कि जावेद के तमाम अखराजात हुकूमत सिंध उठाएगी। उस वक्त सेक्रेटरी सेहत सिंध सैयद हाशिम रजा जैदी थे, हमारी उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि वो जल्द ही मोहम्मद जावेद के पास जा रहे हैं और इस खबर के तकरीबन 2 घंटे बाद हाशिम रजा जैदी का हमें ये पैगाम मौसूल हुआ कि मोहम्मद जावेद के तमाम अखराजात उठाने के लिए इक़दाम कर लिए गए हैं और जल्द इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन सद अफसोस, जैसे कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हमें ये मालूम चला कि मोहम्मद जावेद इस वक्त भी इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में अपने मर्ज की तशख़ीस होने के बावजूद बर वक्त इलाज ना होने की वजह से तड़प रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि इस मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, जब ब्यूरोक्रेसी उनके अहकामात पर अमल नहीं करती तो कोई एक आम शहरी अपनी फरियाद लेकर जब ऐवान के जो इक़्तिदार के ये ऐवान हैं उनसे गुजर कर नीचे ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में पहुंचता होगा तो उसको कितनी मुश्किलात होती होंगी। मैं बेवा हुई, मैं अर्चित पाली और मैं बच्चे ना देती है, मैं मौत हार गई हूँ। कराची के इलाके बल्दिया टाउन का रिहायशी 30 साल मोहम्मद जावेद गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। 2 माह कबल डॉन न्यूज पर मदद की अपील की खबर नशर होने के बाद ऐवान सदर से इलाज की जिम्मेदारी का ऐलान किया गया और फिर जावेद की बेवा माँ को सिंध असेंबली बुलाया गया। ताहम इलाज के सिलसिले में बूढ़ी बेवा को इमदाद के बजाय सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। वो डॉक्टर के पास गई हैं, डॉक्टर साहब बोले अम्मा की गल है। मैं जी इस तरह मैं अपील की थी असी जरदारी साहब का, तो उन्हें मेरा पैसा कोई मंजूर की थे, मेरे बच्चे तो गुर्दे का मसला वो सब एकदम बस इसी बात की थी। उस बोले जरदारी पैसा मंजूर की थे, जरदारी खुद गुर्दा चाह देवे ना, तो गुर्दा ते मैं खुद जल जाए तो मैं खुद जले से चाहूंगी। जावेद की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। एक जानिब बूढ़ी माँ अपने लख्ते जिगर की जान बचाने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रही है, तो दूसरी जानिब जवान बेटा बीमारी के बाइस खुद को माँ पर बोझ समझने लगा है। अभी एक बंदा मर रहा है, वो 4 महीने कैसे सफर करेगा? उसको तो इलाज की जरूरत है, अभी उसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? अगर गवर्नमेंट अस्पताल में जा रहे हैं तो वहाँ भी पैसा मांग रहे हैं। डॉक्टर के पास, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो बोलते जाओ भाई दूसरी अस्पताल में जाओ। सदर मुमलिकत ने जावेद के इलाज के लिए 15 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया था, जो सिंध हुकूमत की सुस्ती की वजह से फकत ऐलान महसूस होने लगा है, जबकि जावेद की मां को इमदाद के नाम पर सिर्फ तारीखों की पर्चियां मिल रही हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला जावेद के हवाले से रिपोर्ट्स देखी, जिस पे मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त की गई और उसके बाद ऐवान सदर से अहकाम जारी हुए कि जावेद के इलाज मुआलजे के जो तमाम तर फंड्स हैं वो जिम्मेदारी के साथ उस तरफ से अनाउंसमेंट की गई। लेकिन उसके बाद फॉलोअप रिपोर्ट में भी आपने देखा कि जो है वो कोई इकदाम नहीं किए गए। जावेद की बेवा माँ उसके इलाज के लिए किस तरीके से परेशान घूम रही है और परेशान है, उस पर आज हम आवाम कहानी में बात करेंगे कि 2 माह गुजर जाने के बाद किस हद तक जो है महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो अहकामात उसे ऐवान सदर से जारी किए गए थे उस पर अमल दरामद हुआ, किन मुश्किलात का सामना जो है वो जावेद और जावेद की मां को इस वक्त करना पड़ रहा है। इस हालत में बल्दिया टाउन महाजर कैंप के रिहायशी जावेद के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अवाम कहानी की टीम आज इस मसले पर प्रोग्राम में बात करेगी और लेकर जाएगी इस मसले को हुकूमत सिंध के महकमा सेहत तक भी, और जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो जो भी ऐलानात किए जाते हैं उन पर अमल दरामद होता है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जावेद के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनकी मदर इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जो रिक्वेस्ट ख़बर पे नशर हुई, जो रिक्वेस्ट इन्होंने की मुखय्यर हजरात से और उस पर जो ऐलान किया गया ऐवान सदर की जानिब से, क्यों फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए, किन मुश्किलात का सामना इन लोगों को है, इस घर में बैठ के जावेद से भी बात होगी और उनकी माँ से भी हम बात करेंगे। चलिए। डॉक्टर मिले हुए हैं और जो लेसेस करते हैं वो मिले हुए हैं, आपस में पैसे खाते हैं भाई।